नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। फिल्मों में तो हमने इसे बहुत देखा है ना, बैक टू द फ्यूचर से लेकर डॉक्टर हू तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियों की बातें हैं या सच में ऐसा हो सकता है? अब ये सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन एक तरह की टाइम ट्रैवल अभी इसी वक्त हो रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है जो हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये है +38 माइक्रोसेकंड। अब ये नंबर बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन हर दिन जीपीएस सैटेलाइट्स हम लोगों के मुकाबले इतना समय आगे निकल जाते हैं। और अगर इस छोटे से फर्क को ठीक ना किया जाए तो फोन का मैप ऐप कभी सही से काम ही नहीं करेगा। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भविष्य में जाना ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये हमारी यूनिवर्स के फिजिक्स का एक साबित हो चुका सच है। इस सब की नींव रखी थी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल से भी पहले। उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि स्पेस और टाइम यानी जगह और समय आपस में जुड़े हुए हैं, और टाइम कोई फिक्स चीज नहीं है। इसे किसी रबर बैंड की तरह खींचा और सिकोड़ा जा सकता है। इस कमाल के इफेक्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। और भविष्य में जाने के ये दो पक्के तरीके हैं। पहला, बहुत बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलना, और दूसरा, किसी बहुत भारी चीज के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के पास होना। इसका एक जीता जागता उदाहरण है एस्ट्रोनॉट्स। मार्क केली, जो एक एस्ट्रोनॉट है, ने अपने जुड़वा भाई स्कॉट के बारे में कहा था, जो स्पेस में 520 दिन बिताकर लौटे थे, कि पहले मैं उससे सिर्फ 6 मिनट बड़ा था, अब मैं 6 मिनट और 5 मिलीसेकंड बड़ा हूं। सोचिए, स्पेस स्टेशन की तेज रफ्तार ने उन्हें सचमुच थोड़ा सा भविष्य में भेज दिया। और ये तस्वीर दूसरे तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ग्रेविटी स्पेस टाइम के चादर को मोड़ देती है, तो सूरज, न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल जैसी बहुत भारी चीजों के पास समय की रफ्तार सच में धीमी पड़ जाती है। तो ठीक है, भविष्य में जाना तो मुमकिन है, पर क्या हम अतीत में यानी अपने पास्ट में जा सकते हैं? अब यहीं से फिजिक्स का खेल बहुत ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। पास्ट में जाने के लिए जो सबसे मशहूर आइडिया है वो है वर्महोल का। इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। सोचिए कि ये स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग या शॉर्टकट है, जो दो अलग अलग जगहों या दो अलग अलग वक्त को जोड़ सकती है। अक्सर इसे ऐसे समझाया जाता है, जैसे अगर स्पेस टाइम एक कागज है तो वर्महोल उस कागज को मोड़कर दो दूर के पॉइंट्स के बीच एक सीधा रास्ता बना देता है, एक शॉर्टकट। अब देखिए, फिजिसिस्ट्स के लिए ये चीज और भी ज्यादा कमाल की है। उनका मानना है कि अगर किसी वर्महोल के दोनों सिरों को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो ये एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व बना सकता है। मतलब एक ऐसा रास्ता जो घूमकर अपने ही शुरुआती पॉइंट पर यानी अपने ही पास्ट में वापस आ जाए, एक टाइम लूप। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है, वो है अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी वर्महोल जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो बनते ही पलक झपकने से भी पहले ढह जाएगा, इतना तेज कि उसमें से लाइट भी पार नहीं हो पाएगी। इस प्रॉब्लम का एक ही थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, और वो है एक्सोटिक मैटर। ये एक ऐसा काल्पनिक पदार्थ है जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। मतलब ये ग्रेविटी की तरह चीजों को खींचता नहीं बल्कि धकेलता है। थ्योरी के हिसाब से ये वर्महोल को खुला रख सकता है, पर मुश्किल ये है कि ऐसा कोई पदार्थ आज तक हमें मिला ही नहीं है। तो चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने एक स्टेबल वर्म होल बना भी लिया, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के पास भी कुछ अपने नियम कानून हैं जो किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बने हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मशहूर पैराडॉक्स की, यानी विरोधाभासों की। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, कोई पास्ट में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक दे, तो फिर वो खुद कभी पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो पास्ट में गया कौन? हो गया ना एक लॉजिकल सिरदर्द। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए दो बड़े आइडियाज हैं। पहला है नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप पास्ट को बदल ही नहीं सकते, आप जो भी करेंगे वो हमेशा से ही इतिहास का हिस्सा था। दूसरा है मल्टीवर्स या मेनी वर्ल्ड्स आइडिया। इसके मुताबिक अगर आप पास्ट बदलते हैं तो आप असल में एक नई टाइमलाइन, एक पैरेलल यूनिवर्स बना देते हैं।
आपकी अपनी दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मजाक में एक बड़ी सीधी सी बात कही थी। उन्होंने कहा, टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम पर भविष्य से आए टूरिस्ट्स की भीड़ ने हमला नहीं किया है। पर इसके अलावा उन्होंने एक सीरियस साइंटिफिक वजह भी बताई थी। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। उनका मानना था कि यूनिवर्स के नियम ही ऐसे बने हैं कि वो बड़े पैमाने पर टाइम ट्रैवल को रोकते हैं। शायद जैसी कोई टाइम मशीन बनने वाली होती है, जबरदस्त एनर्जी पैदा होकर उसे नष्ट कर देती है ताकि इतिहासकारों के लिए सेफ रहे। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद जो सच है, जो शायद हो सकता है और जो नामुमकिन सा लगता है, इन सब के बाद टाइम ट्रैवल पर आखिरी फैसला क्या है? चलिए पूरी बात को एक साथ देखते हैं। भविष्य की यात्रा, ये एक हकीकत है जो साबित हो चुकी है। ये टाइम डायलेशन के जरिए होती है, स्पीड और ग्रेविटी से, लेकिन ये एक वन वे ट्रिप है। वहीं दूसरी तरफ अतीत की यात्रा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये अभी सिर्फ थ्योरी में है और इसके रास्ते में पैराडॉक्स और एग्जॉटिक मैटर जैसी बहुत बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, टाइम ट्रैवल पे ये जो पूरी बहस है ना, ये हमें हमारी हकीकत, हमारे वजूद और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत गहरे सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सच है, यानी कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, तो फिर हमारी आज़ाद मर्जी, हमारी फ्री विल का क्या मतलब है? क्या ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।